हेलो फ्रेंड, मैं से कहते शाम जीएच नॉलेज प्रो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो 2023 आपका जो आरएसटी एग्ज़ाम है हिंदी का, वो सितंबर 22 तारीख होने वाला है। ओके, आप लोगों को पता है, नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है, वीडियो भी आप लोग देख चुके होंगे। अब आप लोगों का क्वेश्चन है कि इतने कम समय में जो है प्रिपरेशन कैसे करें। ऐसी बात नहीं कि आप लोग पहले से जो है चुप बैठे थे, आप लोग पहले से भी प्रिपरेशन में लगे थे, लेकिन एक महीना जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात, आपका जो है क्वेश्चन पैटर्न जानते हैं, वही क्वेश्चन पैटर्न सेम होगा, लेकिन मार्क जो वर्गीकरण है इसका, किस विभाग से कितना मार्क आने वाला है, उसको लेकर भी काफ़ी सारा क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन के सर कट ऑफ कितना जाएगा बता दीजिए, और सेफ जोन क्या हो सकते हैं। तो इस तरह का आप लोगों का काफ़ी प्रश्न है। चलिए, इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें जो है अनुमान से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपने जीवन में चमत्कार होने की उम्मीद रखना और खुद प्रयास करके एक चमत्कार बन जाना। हमेशा कोशिश करो कि खुद प्रयास करो और खुद जो है एक चमत्कार बन जाओ। ये एक महीना आपके लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक महीना तक सारा चीज़ भूल जाना है, हर काम सारा चीज़ भूल जाना है एक महीने तक। एक महीने तक अगर आप फैमिली चला रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न आता है कि हाउसवाइफ हैं हम, बहुत सारे लड़कों का प्रश्न आता है सर बहुत ड्यूटी का बहुत बर्डन है, तो आप एक महीना के लिए सब कुछ चीज़ को जो है आपको भूलना पड़ेगा, ठीक है। 1 मंथ के लिए अपने परिवार में, अपने पास में जो ड्यूटी करते हैं साथ में, तो सारी चीज़ को जो है आप लोगों को उनसे हेल्प मांगना है। एक महीने तक आप कंप्लीट समय दें अपने प्रिपरेशन में, लगभग दिन में 8 घंटा तक अपने प्रिपरेशन में दें। ओके, सबसे यही प्रश्न आता है कि एक महीना बचे। देखिए, आपका टॉपिक मैं लिखा हूँ, जैसे आपके गद्य विभाग पे 23 है, पद्य पे 19, व्याकरण पे 17 और विधि पे गद्य पाठ विधि, पद्य पाठ विधि, व्याकरण पाठ विधि, ये जो है आपका। उसके बाद अनुवाद और अनुच्छेद आता है। देखिए, हर दिन टॉपिक जो है एक एक कवर करना है, एक गद्य विभाग से करना है, एक पद्य विभाग से। ऐसी बात नहीं कि आप लोग का प्रिपरेशन जीरो है, आप लोग प्रिपरेशन कर रहे थे। ओके, सारा चीज़ बताऊंगा मैं, मार्क डिडक्शन हो, सेफ जोन क्या है, कट ऑफ, एक अनुमान, सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग जो है प्रिपरेशन पहले से हो रहे थे, अभी आपको 1 मंथ कैसे स्ट्रेटेजी लेकर चलना है ताकि आप जो है आरएसटी क्रैक कर पाएँ। फिर नेक्स्ट पोस्टिंग कब आए, ऐसे अभी से अनुमान लगाना कुछ सही नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ जो है विधानसभा का एक लास्ट सत्र हो सकता है, फिर उसके बाद हो सकता है कोड ऑफ कंडक्ट लगे, इलेक्शन जल्द हो जाए, ये सब अलग चीज़ है। तो आपको गद्य विभाग पे टोटल 23 टॉपिक है आपका, पद्य विभाग पे आपका 19 है, व्याकरण पे 17 है, और शिक्षण विधि, गद्य पाठ, पद्य पाठ और व्याकरण पाठ विधि, और उसके साथ जो है आपका अनुवाद है और अनुच्छेद है। आपको हर दिन एक टॉपिक क्लियर करना है, ठीक है। गद्य विभाग से एक, पद्य विभाग से एक, व्याकरण से एक। तो टॉपिक क्लियर करना कैसा है, पहले जो है आप यूट्यूब पे एक कोई भी वीडियो देख लो, किसी भी, ये नहीं कि मेरे चैनल का देखो, जो लाइव क्लास से हैं उनको मैं कंप्लीट जो है क्लास दे चुका हूँ, हर टॉपिक का वीडियो उनके पास है और डिटेल्स में है, ठीक है। और अभी एडमिशन नहीं, नेक्स्ट बैच फिर एडमिशन लेंगे आरएसटी एग्जाम के बाद, क्योंकि क्लास ऑलमोस्ट कंप्लीट है, रिकॉर्डेड क्लास वो लोग बच्चे देख रहे हैं। तो आप लोग एक वीडियो देखो टॉपिक का, किसी भी टॉपिक का, आपको बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा। स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कैसे आप लोग 3-4 टॉपिक कंप्लीट कर पाएंगे। तो एक वीडियो देखना है, गद्य पाठ का देखना है, एक एक टॉपिक क्लियर करना है। पहले वीडियो देख लो, फिर उसके बाद जो है पीडीएफ होगा आपके पास, उसको देख लेना, फिर नोट्स, आप प्रिपरेशन पहले से कर रहे हैं, नोट्स, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ऐसे 4 स्टेप जो है फॉलो करना है। जो लाइव क्लास के बच्चे हो, वीडियो है आपके पास, पीडीएफ भी है, नोट्स भी है, और उसके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपके पास है। तो ऐसे करना, पहले वीडियो देख लेना है, फिर जो है क्या करना है, आप जो पीडीएफ है उसे पढ़ना है, फिर नोट्स पढ़ना है, फिर उसके बाद जो है प्रैक्टिस करना है। जो उपन्यास और नाटक हैं, आप बोलेंगे सर उपन्यास पढ़ेंगे तो एक उपन्यास तो 1 महीना लग जाएगा, हाँ 300-400 पेज वाला उपन्यास नाटक ऐसे पढ़ने में संभव नहीं है। तो उसका सारांश मैं आपको लाइव क्लास में बता दिया हूं, और आप कोई भी वीडियो मारकर जो है उसका सारांश देख लें, फिर उस हिसाब से जो है क्या करें, नए क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लें। तो इम्पोर्टेंट होता है नाटक और उपन्यास में उसका पात्र परिचय जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। अधिकतर क्वेश्चन जो है प्रीवियस 2016 से लेकर अब तक जितना बार भी OSSTT CBT आया है, अक्सर देखिए उसके पात्र परिचय से ही प्रश्न आया है। आप पात्र का नाम याद रखिए, पुरुष पात्र कितने हैं, स्त्री पात्र कितने हैं,
पात्र के इन बिटवीन उन लोगों का रिलेशन क्या है, ये 2-3 चीज याद रखने के बाद आपको ज्यादा चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। आपका 3 नाटक 3 उपन्यास है, मैं आपको यही बात बोल रहा हूँ, यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर कोई पूरा पढ़ लिया है बहुत अच्छी बात है, अगर अभी पढ़ने की कोशिश कर रहा है तो कोई वीडियो देख ले, उससे सारांश समझ जाए और पात्र परिचय याद रखे, पात्र का काम, पात्र का रिलेशन, कि ये पात्र का इस नाटक पे क्या काम है, इसका रोल क्या है, बस इतना याद रखने से आप जो है हर क्वेश्चन का जवाब, अक्सर क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। तो आपको वही स्ट्रेटेजी अपनाना है, एक गद्य, एक पद्य, उसके बाद जो है एक व्याकरण, ये तीनों का प्रिपरेशन करना है। ये विधि जो है एक है, 3 दिन पे आप 3 कंप्लीट कर पाएंगे और मेरे चैनल पे भी विधि का वीडियो है, आप देख सकते हैं। लाइव क्लास वालों के लिए तो अलग वीडियो है ही। ओके, तो इस तरह पढ़ाई कीजिए, लगभग 7-8 घंटा पढ़ाई कीजिए। अब आता है कि किस वर्ग से गद्य विभाग से कितना आएगा क्वेश्चन, पद्य विभाग से कितना आएगा। देखिए, ये आपका जो है मार्क डिविजन नहीं किया है। ओके, पहले OSSTT का सिलेबस था, उसके हिसाब से 60 मार्क होता था आपका, तो 20+10 आता था। जैसे गद्य विभाग से 20 आता था, पद्य से 10 आता था, 30, और इन दोनों से मिलाकर 30 आता था। व्याकरण और भाषा प्रयोग से आपका भाषा प्रयोग के अंतर्गत क्या है न, विधि है, अनुवाद है और अनुच्छेद है। आपका 20+10 फिर जो है व्याकरण और भाषा प्रयोग से आता था 30, तो इस हिसाब से 60 था। तो 60 को पिछले बार कर दिया आपका 100 कर दिया, जो आपका RST एग्जाम था। पिछले बार तो कंट्रैक्चुअल था, CST एग्जाम था, उस पे 100 किया था। तो 100 के हिसाब से आपका कैसे आया था, गद्य विभाग से 25 क्वेश्चन था, 25 प्रश्न, पद्य विभाग से 25 प्रश्न, व्याकरण से 30, भाषा प्रयोग से 20। ओके, तो 20 में से क्या था, 10 केवल शिक्षण विधि से था। गद्य पाठ, पद्य पाठ, व्याकरण पाठ विधि, शिक्षण कौशल, जो उस रिलेटेड प्रश्न है वो 20 प्रश्न था, और 4 जो है अनुवाद था, 6 अपठित अनुच्छेद था, जो एक कविता देकर जो है आपको 3 प्रश्न पूछा था और एक पैराग्राफ देकर आपको 3 प्रश्न पूछा था। तो इस प्रकार पिछले बार का मार्क डिवाइडेशन था। तो उस हिसाब से एक अनुमान लगाया जा सकता है। मैं मॉक टेस्ट जो बच्चों को दिया हूं वो भी इसी हिसाब से है। ये जो मैं लिखा हूं ये आपका ऐसा आएगा, कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन एक समझ में आता है कि OSSTT 60 मार्क पे किस विभाग से कैसा ले रहा था। जब CBT आपका हुआ 60 मार्क, उस समय कैसा था, CBT 100 मार्क किया फिर इस हिंदी क्वेश्चन को, उस समय क्या था, फिर अब जो है CBT पे 130 मार्क है आपका हिंदी का, उस हिसाब से क्या होगा, एक अनुमान के हिसाब से। मैंने मॉक टेस्ट भी मैं यही कर रहा हूं लाइव क्लास के बच्चों का। 35 आपका गद्य विभाग से, 30 आपका पद्य विभाग से, क्योंकि ये गद्य पद्य विभाग से आधा क्वेश्चन आएगा आपका 65 मार्क 130 से, और जो है व्याकरण और आपका भाषा प्रयोग, इन दोनों को मिलाकर 65 आएगा। तो 65, 35 + 30, लेकिन पिछला बार जो है 25 पे आता है। लेकिन अगर हम OSST देखते हैं 20+10 आता था, तो उस हिसाब से 35 + 30 आ सकता है। गद्य से 35 और पद्य से 30, और व्याकरण से आपका 40। ओके, 40 मार्क जो है व्याकरण से। और अगर हम भाषा प्रयोग देखते हैं, इससे 25 मार्क, और उससे 15 मार्क शिक्षण विधि से, 4 आपका अनुवाद से, पिछला बार भी 4 मार्क आया था अनुवाद से, और 6 मार्क आया था आपका अपठित अनुच्छेद से। तो 4 और 6 लिखा हूं, इधर भी 4 और 6 है, ये 10 बढ़कर जो है 25 है। तो इस प्रकार का आपका जो है किस वर्ग से कितना मार्क आएगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, एक अनुमान है। नेक्स्ट देखते हैं 130 मार्क का एग्जाम सितंबर 22। उम्मीद करता हूं आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चला होगा। ठीक है, हाँ, जुनून है जहन में तो हौसला तलाश करना चाहिए। ठीक है, जुनून है जहन में तो हौसला तलाश कर, बहते हुए दरिया की तरह रास्ता तलाश कर। ओके, बेचैनी रगों पे दौड़ना बहुत जरूरी है, उठ और सफर का नया सिलसिला तलाश कर। तो आप लोग सोए हुए नहीं हैं, आप लोग जागृत हैं, लेकिन एग्जाम डिले होता गया और आप लोग जो है थोड़ा डिमोटिव हो गए होंगे। अब जो है प्रिपरेशन अच्छे से करना है। और एक प्रश्न मुझे कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर ऑनलाइन मोड पे होगा या ऑफलाइन, आपको एक कंफ्यूजन क्यों है? कंफ्यूजन जेन्युइन चीज है, कंफ्यूजन होना चाहिए, क्योंकि आपका जब एडवर्टाइजमेंट निकला था उस समय मेंशन किया गया था जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम है वो ऑनलाइन होगा, और जो आपका मेन रिटन एग्जाम है वो ऑफलाइन होगा। यानी जैसे आप OSSTT देते हैं, OMR और क्वेश्चन उस प्रकार का होगा। लेकिन ये काफी डिले हुआ एग्जाम, और ये भी एक कारण था डिले होने का। अगर OSSC को ऑफलाइन एग्जाम का परमिशन मिलता, हो सकता है OSSC इससे बहुत पहले 2 महीना पहले भी कर देता। फिर जो है गवर्नमेंट ने चेंज किया पॉलिसी। अब जो है OSSC आपका
कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की अगर आप नोटिस देखना, जो नोटिस आपका एग्जाम के लिए पब्लिश हुआ है, डेट पब्लिश हुआ है कि पीसीएम कब होगा, सीबीजेड कब होगा, हिंदी कब, तेलुगु कब, हिंदी तो 22 सितंबर को है, तो वहां पर देखना लिखा हुआ है कि CBRE मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड रिक्वायरमेंट एग्जाम क्लियर मेंशन किया है। तो इसमें आपको कोई दो राय नहीं, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ओके, और कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स पर, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, लेकिन 100% वहां पर मैं जो है इतना कमेंट का जवाब देना संभव भी नहीं हो पा रहा है। तो नेक्स्ट और एक कट ऑफ मार्क को लेकर आप लोग बड़े विचलित हैं। मॉक टेस्ट में भी बच्चे बार बार लाइव क्लास पे जब भी वीडियो बनाता हूं या फिर मैं पिछला वीडियो पब्लिश किया था जो 50 मार्क का व्याकरण एक मॉक टेस्ट का क्वेश्चन था, तो वहां पर वही आता है प्रश्न कि सर हाईएस्ट मार्क कितना गया ये 50 मार्क में से। देखिए, एक बताना ना बताना इसके पीछे भी कुछ कारण है, ठीक है, वो मैं आपको बताना नहीं चाहता। तो आप अभी से कटअप की इतना चिंता मत करें, तो इससे क्या होगा, आप एक हरासमेंट होगा कि कटअप अगर अभी मैं कोई स्कोर बोल दूं, ऐसा तो बोला नहीं जा सकता। कटअप बाद में एग्जाम के बाद, क्योंकि एग्जाम का क्वेश्चन किस लेवल का आता है, बच्चों का एग्जाम कैसे होता है, उस बारे में कुछ जो है बच्चों का वोटिंग होता है, उसके बाद एक आकलन पता चलता है। पिछला बार CBT आप जानते हैं जो कटअप वीडियो मैंने बनाया था एग्जाम के बाद, कई सारे कमेंट आए थे, सर आप अंतर्यामी बन गए क्या, आप कैसे बोल दिए इतना कटअप जाएगा। बच्चे बोल रहे थे कि सर 80 कटअप जाएगा, 85 जाएगा। जनरल कैटेगरी जो है बच्चे बोल रहे थे मैक्सिमम 90, आप कैसे बोल रहे हैं कि 106 जाएगा कटअप, 107 और गया भी कितना 105.5 कटअप गया था यूआर का। और एसीबीसी जो डाटा दिया था उस पर एक रिसर्च होता है, आपके एग्जाम के बाद जो है वो कार्य होगा। लेकिन अभी अगर आप सेफ जोन का विषय करके कहां पर हम सेफ हैं, पिछला बार भी मैं यही आपको बोला था, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप 110 का टारगेट लेकर चलें। पिछली बार गया था जब आपका 100 मार्क हिंदी था और 50 मार्क, इस बार का नहीं बोल रहा हूं, तो 110 लेकर चले। और अगर एससीबीसी कैटेगरी में है तो 105 टारगेट लेकर चले। और आपका कटअप भी कितना गया था आपको पता होना चाहिए, जो यूआर कैटेगरी था 105.5, जो आपका एससीबीसी कैटेगरी था वो 100.75 आपका कटअप गया था। तो मैं अब जो है क्या है ने आपका जो है पोस्टिंग भी बहुत कम है, पोस्टिंग कितना होता है वो देखना होगा, आपका जो वैकेंसी निकला है वो भी बहुत कम है। तो इसलिए जो यूआर कैटेगरी है वो हमेशा ट्राई करें 120 को ट्राई करें, उसका प्लस रखना है। हम 120 से आपको हिंदी में जो लाइव क्लास के बच्चे हो, मैं तो यही बोलूँगा आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। आप वीडियो देखे होंगे लाइव क्लास पे वीडियो, आपका कोई भी डाउट नहीं होगा, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो आप फिर ग्रुप पे पूछिए, आप कमेंट पे पूछिए, हाँ मैसेज कीजिए, मॉक टेस्ट हो रहा है आप लोगों का, सब कुछ है। तो आप अगर यूआर कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं तो 120 प्लस का टारगेट रखिए। आपके लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, सजेशन दे रहा हूँ, अभी कटअप नहीं है ये, क्योंकि एग्जाम नहीं हुआ है, क्वेश्चन लेवल अभी कैसा है वो पता नहीं है। फिर बच्चों से जो है वोटिंग कराने के कितना बीच में रखना है, वो सारा एक प्रक्रिया होता है आपका कटअप निकालने का, ठीक है। तो आप 120 का जो है टारगेट रखिए। अगर एससीबीसी से है तो ज़्यादा इस पे भी फर्क नहीं आने वाला है, बस 4-5 मार्क जो है देखना कटअप पे ऐसे फर्क जाएगा, 4-5, उससे ज़्यादा कटअप पे कभी फर्क नहीं जाएगा। इस बार तो पोस्टिंग जो है वैकेंसी और कम है और जनरल और एससीबीसी के बीच 4-5 से भी कम मार्क का होगा। तो कटअप का वीडियो आपको नेक्स्ट मिलेगा। अगर सेफ जोन आप एक समझ रहे हैं, अभी मुझे जो समझ में आ रहा है, आप 120 प्लस टारगेट लेकर चलें, तब आपका जो है एक सेफ जोन हो सकता है, इट मे बी, लेकिन कोई चीज जो है कंफर्म नहीं होता है, एक आकलन किया जाता है, अभी आकलन करना ये भी संभव नहीं है। तो आप लोगों के लिए मेरा बस यही सजेशन है। तो और कुछ डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं। अभी जो बच्चे लाइव क्लास में ज्वाइन होना चाहते हैं, नहीं हो सकता क्योंकि क्लास ऑलमोस्ट वो लोग का कंप्लीट हो चुका है, पीडीएफ और नोट्स मटेरियल सारा मैं जो है दे चुका हूँ, और एग्जाम भी ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी वो लोग का जो है लाइव क्लास वालों का मॉक टेस्ट चल रहा है। तो आप लोग नेक्स्ट बैच आरएसटी पोस्टिंग के बाद आप लोग चैनल से जुड़े रहे, मैं वहां पर जो है अपडेट देता रहूंगा और आप लोगों को सभी जानकारी मिलती रहेगी। और कोई आपका डाउट हो तो कमेंट पे पूछिए, मैं आज नाइट पे कमेंट लेने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों का। अगर कोई डाउट होगा पूछेंगे मुझसे, हो सके तो मैं आप लोगों की सहायता वहाँ करूँगा, कोई डाउट होगा तो क्लियर करा दूंगा। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।